सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है एक्सक्रेशन इन पाइला। पाइला में एक्सक्रेशन कैसे होता है इसको आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइला में एक्सक्रेशन के लिए एक किडनी प्रेजेंट होती है। पाइला में एक्सक्रेशन के लिए क्या है, एक किडनी प्रेजेंट होती है जो बिहाइंड द हार्ट, मतलब हार्ट जो कवर होता है उसके जस्ट पीछे की ओर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब जो पाइला की जो किडनी है ना, बोले तो पाइला का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसको सबसे पहले किसने खोजा था, बोजेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था। तो इसके आधार पर इसको बोजेंस ऑर्गन भी बोला जाता है। तो एक्सक्रेशन सिस्टम पाइला का पूछ लिया जाए आपको कि पाइला में एक्सक्रेशन कैसे होता है, या आपको बोजेंस ऑर्गन पूछ लिया जाए, तो दोनों के दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि बोजेंस ने ही क्या था, पाइला का एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजेंस भी बोला जाता है। दैट्स क्लियर। अब जो पाइला के अंदर या जो बोजेंस को ऑर्गन की बात करें या पाइला की किडनी की बोल करें, तो इसकी जो वॉल होती है ना वो क्या होती है, थिक होती है। एंड इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। अब पाइला में जो किडनी होती है ना, मतलब लेफ्ट साइड की किडनी तो उसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन जो उसके राइट साइड की जो किडनी होती है ना, वो या तो एक्सटेंड हो चुकी होती है ना, विलुप्त हो चुकी होती है, या वो जेंटल डक्ट के अंदर क्या हो चुकी होती है भाई, कन्वर्ट हो चुकी होती है। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं पाइला की किडनी के कितने टाइप, मतलब पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल दो पार्ट्स होते हैं पाइला की किडनी के। एक तो हो जाता है एंटीरियर रीनल चेंबर, दूसरा पोस्टीरियर रीनल चेंबर। दो चेंबर हो गए। तो चलिए वन बाय वन अपन सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ जाता है इंटीरियर रीनर चेंबर। क्या होता है, तो इंटीरियर रीनर चेंबर होता है ना, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, रेड कलर का होता है। एंड इसकी स्ट्रक्चर ओवल लाइक होती है, अंडे के जैसी क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो पेरिकार्डियम के जस्ट कहां प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम के सामने प्रेजेंट होता है। कौन? इंटीरियर रीनल चेंबर। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर रीनल चेंबर की। तो ये एक हुक लाइक ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है। हुक लाइक का देखने में हुक की तरह आपको दिख रही होगी, और ब्राउन कलर की होती है, वाइड स्ट्रक्चर होती है, ब्राउन कलर की वाइड स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ में जो एंटीरियर रीनल चेंबर होता है ना, ये जो रेक्टम हुआ, पेरिकार्डियम हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन कहां होगी, मतलब ये जो पोस्टीरियर रीनल चेंबर है इसकी लोकेशन क्या होगी, ये जो आपका एंटीरियर रीनल चेंबर है, इसके साथ में जो रेक्टम है, पेरिकार्डियम है, एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इनके बीच में प्रेजेंट है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो ये एक क्या होता है, मतलब जो पोस्टीरियर रीनल चेंबर है ना, ये एक साइड, तो मतलब एक साइड से तो कहां खुलेगा, इंटीरियर रीनल चेंबर में खुलेगा, और इसकी जो दूसरी साइड है वो कहां खुलेगी, जो पेरिकार्डियम कैविटी है उसके अंदर ओपन हो रही है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसका एक साइड तो इंटीरियर रीनल चेंबर में खुल रहा है, दूसरा साइड पेरिकार्डियम कैविटी में खुल रहा है, किसका, पोस्टीरियर रीनल चेंबर का। चलिए ये तो अपन ने इसका बेसिक नॉलेज देख लिया। अब देख लें इसकी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। ये एक्सक्रेशन कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी अपन देख लेते हैं। तो पाइला क्या होता है, अमीनोटेलिक भी होता है, साथ में यूरिकोटेलिक भी होता है। तो अमीनोटेलिक और यूरोटेलिक दोनों को दोनों होता है। कौन? पाइला में एक्सक्रेशन सिस्टम कैसा पाया जाता है कि ये यूरिया का भी उत्सर्जन कर सकता है और अमोनिया का भी उत्सर्जन कर सकता है। क्यों करता है? बिकॉज ये अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको अमोनिया और यूरिया के फॉर्म में बॉडी से क्या करता है, आउट करता है। क्यों होते हैं ये अमीनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक? क्योंकि अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसके अंदर, ये क्या करेगा, अमोनिया के रूप में भी निकाल सकता है और यूरिक एसिड के फॉर्म में भी बॉडी से इसको आउट कर सकता है। अब किडनी के दोनों चैम्बर्स में क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है ना, उसका क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल बिछा रहता है। देन ये ब्लड से क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देते हैं। तो ये क्या करती हैं, किडनी के जो दोनों चैम्बर्स हैं, जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है, जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, इनके अंदर ब्लड सेल्स क्या करती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनका एक जाल बिछा रहता है, जिससे क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या कर देते हैं भाई, अलग कर देते हैं। देन जैसे ही अलग करेंगे तो ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा, इंटीरियर रीनल चैम्बर में प्रेजेंट जो होल होता है, इंटीरियर रीनल चैम्बर में प्रेजेंट जो होल है उसके द्वारा जो मेंटल कैविटी है उसमें छोड़ दिया जाता है। इंटीरियर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, अब ये क्या करेगा, इंटीरियर रीनल चैम्बर से होता हुआ एक होल के थ्रू मेंटल कैविटी में चला जाएगा, वहां छोड़ देंगे, और मेंटल कैविटी क्या करेगी, उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से क्या होता है, पाइला के अंदर एक्सक्रेशन होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जब भी पाइला होता है ना वो वाटर में प्रेजेंट रहेगा ना, पाइला जब भी वाटर में जाएगा तो वो वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रेट करता है। जबकि जब ये टेरिस्टेरियल मतलब स्थलीय
जगह जाएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड पे जाएगा, तो क्या करेगा, इसमें जो इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करेगा, ये अपनी बॉडी से आउट कर देगा। दैट्स क्लियर। तो ये था पाइला के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर कि वो कैसे एक्सक्रेशन करता है अपना। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।